पिछला वीडियो में आप लोगों ने समाजवाद और साम्यवाद का सिर्फ कहानी, इसमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में पढ़े थे, समझे थे। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे इतिहास में। दूसरा चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से परीक्षा में बहुत आता है। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, समाजवाद क्या है? समाजवाद क्या है? आंसर में लिखेंगे समाजवाद। समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें, वो भी लिख सकते हैं अर्थशास्त्र वाला भी, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला भी लिख लीजिए। समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन कौमा दीजिए, वितरण माने डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, उत्पादन, वितरण एवं लाभ पर राष्ट्र तथा समाज का नियंत्रण होता है। बस हो गया। समाजवाद फिर से समझ लें, समाजवाद एक ऐसी स्थिति है जिसमें उत्पादन, वितरण एवं लाभ पर किसका कंट्रोल होता है, किसका आधिपत्य होता है? तो राष्ट्र एवं समाज का, यानी वो राष्ट्र की संपत्ति घोषित हो जाती है, यही है समाजवाद। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखेंगे, समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम उपयोग कब और कहाँ हुआ? समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम उपयोग कब और कहाँ हुआ? आंसर में लिखेंगे समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1832 ईस्वी में 1832 ईस्वी में ले अलग लिखिए, ले फिर बगल में ग्लोब ले ग्लोब नामक एक फ्रांसीसी पत्रिका में, ले ग्लोब नामक एक फ्रांसीसी पत्रिका में छपा था। याद रखेंगे 1832 ईस्वी में ये ले ग्लोब जो है एक पत्रिका यानी पेपर का, मैगजीन का नाम है, उसी में छपा था। समाजवाद शब्द का सबसे पहला बार प्रयोग हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखेंगे, पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद क्या है? यह भी पहले अर्थशास्त्र में आप लोग पढ़े थे। लिखिए पूंजीवाद क्या है? आंसर में लिखेंगे, बता दिए थे, एक बार फिर से सुन लीजिए तब लिखाएंगे। पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी इत्यादि पर किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, यानी लाभ होवे चाहे हानि होवे उसका मालिक स्वयं होता है। इसको में राष्ट्र से या समाज से कोई मतलब नहीं होता है। इसको सार्वजनिक हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं है। बस यही है, लिखिए आंसर में पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों जैसे भूमि कौन देंगे, श्रम, पूंजी इत्यादि पर किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है।
किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। पूर्ण विराम दीजिए, लिखिए यह सरकारी हस्तक्षेप, यह सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करता है। यह सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करता है। हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला लिखेंगे, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि सरकार के इंटरफेयर इसमें बर्दाश्त नहीं किया जाता है। हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखेंगे, सर्वहारा वर्ग, VVI है। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? नाम से ही स्पष्ट है बाबू कि सब कुछ हारा, यानी सर्वहारा वर्ग ऐसा वर्ग है जिसमें गरीब, आम मजदूर तथा किसान लोग आता है। सर्वहारा वर्ग यही है। लिखिए, क्वेश्चन हो गया सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। आंसर में लिखिए, समाज का ऐसा वर्ग, समाज का ऐसा वर्ग जिसमें गरीब किसान, समाज का ऐसा वर्ग जिसमें गरीब किसान, मध्य मजदूर एवं आम गरीब लोग, आम मतलब जनरल, आम गरीब लोग आते हैं। आम गरीब लोग आते हैं, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। हो गया। फिर से समझ लीजिए, सर्वहारा यानी सब कुछ हारने वाला कौन सा वर्ग होता है? तो यही ना हो गया जो गरीब टाइप के हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, यानी किसान मजदूर, किसान लोग हो गया, मजदूर लोग, और किसान मजदूर जो न भी है लेकिन जनरल लोग हैं लेकिन वो काफ़ी गरीब है, तो वो आ गया सर्वहारा वर्ग में। यानी फिर से सुन लीजिए, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? तो समाज का ऐसा वर्ग जिसमें गरीब किसान, मजदूर और आम गरीब लोग आते हैं, उसी को कहते हैं सर्वहारा वर्ग। हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला, क्रांति से पूर्व, सब क्वेश्चन पीछे मिल जाएगा किताब में, मिलाइए। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? क्रांति से पूर्व यानी क्रांति होने से पहले, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? लिखिए आंसर में, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। देखिए लिख दिया, अत्यंत ही दयनीय, अत्यंत ही दयनीय थी। उनके खेत, पूर्ण विराम देंगे, उनके खेत काफ़ी छोटे थे जिन पर, उनके खेत काफ़ी छोटे थे जिन पर वे पुराने ढंग से, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके खेत बहुत छोटे थे जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। पूर्ण विराम देंगे, पुराने ढंग से कह के मतलब कि हल बैल न तो ऐसे कोड़ करके, मैंने चपड़ा से, चपड़ा कुदाल से कोड़ करके खेती किया।
उनके पास पूंजी का भी अभाव था, उनके पास पूंजी का भी अभाव था, क्योंकि खेती करने के लिए बीज लाने के लिए, पटाने के लिए, कीटनाशक दवाई के लिए यानी पूंजी का जरूरत होता है, लेकिन पूंजी का अभाव था किसान के पास, उनके पास पूंजी का भी अभाव था। तथा करों के बोझ से, कर कह का मतलब हो गया टैक्स, करों के बोझ से भी वे दबे हुए थे, करों के बोझ से भी वे दबे हुए थे। हो गया। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए और आंसर भी। क्रांति से पूर्व यानी रूस में जो क्रांति हुआ यानी जार के शासन, जो वीडियो में आपको कहानी सुनाए थे, यानी जार के शासन के अंत होने के पहले किसान का स्थिति कैसा था, ये लिखना है। तो यही लिखना है बाबू। आंसर में सुन लीजिए कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। अत्यंत ही दयनीय का मतलब क्या हो गया कि बहुत ही खराब थी। वे क्या थे, कैसे खराब थी, तो सुनिए दयनीय कैसे हुआ। उनके खेत काफ़ी छोटे छोटे थे, यानी परिवार अगर बड़ा होगा तो ऐसू बंटवारा होगा, तो खेत के बंटवारा होगा तो छोटा छोटा हो जाएगा। तो उनके खेत काफ़ी छोटे छोटे थे, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। पुराना ढंग से खेती करने के मतलब हो गया चपड़ा कुदाल से जोत कोड़ करके। तो अगर सोचिए कि अगर किसी के पास 5 कट्ठा ही खेत है और उसको अगर हाथ से अगर कोड़ के अगर रोपेगा तो कितना शरीर में माने शरीर से कितना मेहनत करना पड़ेगा। तो जिन पर भी समय भी ज़्यादा लगेगा, तो जिन पर भी उनका खेत जो है छोटा छोटा भी था और उस पर वे पुराने ढंग से भी खेती करते थे, उन पर जो है टैक्स का भी बोझ दबा हुआ था और वे महाजन से जो कर्ज लिए हुए थे उसको भी चुकाना रहता था। तो यही सब न हुआ किसानों की दयनीय स्थिति। बस यही तो क्वेश्चन में कह रहा था कि क्रांति से पूर्व किसानों की स्थिति कैसी थी, तो बता दिए कि किसानों की स्थिति कैसी थी से। बस ये 5 क्वेश्चन लिखाए हैं, 5 आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, फिर आगे बताएंगे, सब हो जाएगा ख़त्म। बेफिक्र रहिए, जल्द ही अब क्लास खुलने वाला है। बस थोड़ा सा सरकारी आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं बस।